See now, question number 9. What they have said. What was the heading? Using identities and factorization, divide the following. Okay, fine. So now what we have to do? We have to use here the identities. So what is given to us in the numerator? See, x minus 2 whole square plus 9 in bracket x minus 2. We have to divide this by x plus 7. Okay. So now see, from numerator, these two terms, what we can take common? We can take x minus 2 as common. Okay. So what will be remaining in the bracket now? It will be x minus 2 plus 9 will be remaining in the bracket. Is it clear to you? देखो x माइनस टू होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस 9 इन ब्रैकेट x माइनस टू. तो मैंने क्या कॉमन लिया है? x माइनस टू कॉमन लिया है. ओके तो अंदर क्या बचेगा? फिर एक x माइनस टू बचेगा और इधर सिर्फ ये 9 बचेगा. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. सुशांत, यस सर यस. जय, आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके. और नीचे क्या है? x प्लस 7. अभी देखो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस 2 और प्लस 9 कितना होता है? सर प्लस 7. प्लस 7. और नीचे आ जाएगा x प्लस 7. दैट्स इट. दिस टू टर्म्स आर कैंसल. द आंसर इज x माइनस 2. इट वॉज क्वाइट इजी. Sir, I applied the identity 3 to that the first bracket x minus 2 whole square, sir. ओके तो भी आंसर सेम आएगा. ठीक है, आपने आइडेंटिटी नहीं सर, इट केम टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 और वहां पे आके अटक गया सर. कुछ तो भी अलग ही हुआ. एक सेकेंड मैं अप्लाई करता हूँ. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ओके ये हो जाएगा प्लस 9x माइनस 18. 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. नीचे क्या है मेरे पास? x प्लस 7 है. ओके तो अभी लाइक टर्म्स को हम लोग साथ में ले लेंगे. नाउ टेल मी, माइनस 4x और प्लस 9x कितना होता है? सर प्लस Plus 5x 5x. प्लस 5x. और 4 माइनस 18 कितना होगा? माइनस माइनस 14 14. सर. ओके तो यहाँ पे डिवाइडेड. आके अटक जाता सर. कुछ नहीं अटकता यहाँ पे. फिर अभी न्यूमरेटर सॉल्व करना है हमको. तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए? माइनस 14 चाहिए. 14. एडिशन में मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए. 7 2 जा 14 होता है देखो. तो 2 माइनस में लेना पड़ेगा. अरे आ तो जाता था सर मेरा आंसर. आई डिड मिस्टेक देयर. हाँ तो ये क्या हो जाएगा? मैं न्यूमरेटर सॉल्व ही एक्स नहीं किया. स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 7. ठीक है. अभी ये पहले दो में से क्या कॉमन है? ये पहले दो टर्म में से x कॉमन है तो बचेगा क्या? x प्लस 7. और ये दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 2 कॉमन है तो अगेन बचेगा क्या? x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 7. So now x plus 7 in one bracket and x minus 2 in other bracket divided by x plus 7. So this gets cancelled. Again you will get x minus 2 only in this case also. ये शॉर्टकट वाला अप्रोच था. ये थोड़ा लेंदी अप्रोच है. Is it clear to you? यस सर. So shall we start the next chapter, next topic? जय, आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay. Now see what is next chapter. Linear equation in one variable.
First of all, tell Good me. morning, sir. Good morning. First of all, tell me, what do you mean by linear equation? Linear equation यानी क्या? Can you tell me the meaning of linear? Straight. Okay, straight. Again, any other meaning? Direct equation. Balanced. Huh? What? One balanced. See, Balanced. in our mathematics, the word linear means the degree is 1. जो भी वेरिएबल है, अभी वेरिएबल कौन से हैं? What are the variables? All the X, alphabets. Y. Alphabets. A, B, C, D, E, F up to X, Y, Z. Z. ये जितने भी Z. अल्फाबेट्स हैं, इनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं, इनका डिग्री क्या होना चाहिए? इनका डिग्री होना चाहिए 1. सो दीज आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स का डिग्री 1 होता है, इनको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं. इज इट क्लियर टू यू द हेडिंग ऑफ Yes. द न्यू टॉपिक? Yes, sir. नाउ सी, Yes, sir. Yes. ये सॉल्व करने के लिए आपको लिनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए आपको एक ही वेरिएबल है यहाँ पे. ओके, जब आप 9th में जाओगे आपको 2 वेरिएबल, और 10th में भी आपको 2 वेरिएबल के इक्वेशन मिलेंगे. अभी आप यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है. एक ही वेरिएबल, वो वेरिएबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक अननोन है हमारे पास, अननोन. ओके, और वो अननोन की हमको वैल्यू निकालना है. ओके, लाइक आप यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, 8x minus 3 is equal to 5x plus 7. तो यहाँ पे अननोन क्या है मेरे पास? व्हाट इज अननोन? What is X. x? X. X variable X. is unknown. Okay, x variable is unknown. So this x variable's value we have to find. That unknown variable's value we have to find. Okay, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है. नाउ यहाँ पे आपको ट्रांसपोजिशन मेथड दिया है. ट्रांसपोजिशन मीन्स क्या? शिफ्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, अभी यहाँ From पे, RHS. हाँ, अभी यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से आपके? वेरिएबल वाला एक एलिमेंट है और कांस्टेंट वाला एक एलिमेंट है. ओके, जहां पे x या फिर जहां पे अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल वाला एलिमेंट. ओके, और जहां पे अल्फाबेट्स नहीं है, लाइक यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ये 3 और 7 के साथ x नहीं है. दैट मीन्स दिस टू आर व्हाट? दिस टू आर कांस्टेंट. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Constant. कांस्टेंट्स. Okay, now we will read this. What is transposition method? In this method, we transpose one term to other side. Okay, यानी एक term को दूसरे side में shifting करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है. We keep variables on one side. Okay, सबसे main चीज ये है. We keep variables on one side and constants on other sides. तो हमेशा आपको एक चीज दिमाग में रखना है. ऐसा कुछ नहीं है वेरिएबल्स को हमेशा LHS में ही शिफ्ट कर सकते हो आप. वेरिएबल्स को आप RHS में भी शिफ्ट कर सकते हो, बट सारे वेरिएबल्स फिर RHS में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, और सारे कांस्टेंट आपको LHS में ही शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ अभी देखो, शिफ्टिंग का एक रूल होता है. शिफ्टिंग का एक रूल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 5x plus 3 is equal to 7. Okay, 5x plus 3 is equal to 7. ये मेरा linear equation है. See why this is a linear equation? Because here there is a variable x, and ये x का जो power है, Degree 1 है. x का जो power है, it is 1. So it is linear equation in one variable. Okay, तो अभी देखो, शिफ्टिंग का एक रूल होता है. अभी ये 5x को सपोज मैं LHS में ही रखता हूँ, 5x को अगर मैं LHS में ही रखता हूँ, ये 3 को, ये कांस्टेंट टर्म है तो मैं दूसरे साइड में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है? वी कीप वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन अदर साइड्स. Other side. तो ये 3 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये इधर LHS में ये क्या है? इट इज +3. तो ये उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? 7 - 3. साइन चेंज होता है उसका. शिफ्टिंग जब हम Minus. करते हैं तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है. दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा फिर? 5x विच इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 7 -
3 इट विल कम 4। अभी मुझे x का वैल्यू निकालना है। अभी मुझे 5 और x में कौन सा ऑपरेशन है ये बताओ पहले मुझे। 5 और x में कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जब ऑपरेशन होता है तो शिफ्टिंग में क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में चला जाता है। जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में चला जाता है। मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैं x LHS में ही रखूंगा, और ये जो बचा 5 है इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमरेटर में था। इज इट क्लियर टू यू? Is it clear to you? Yes. I will give few Yes, more sir. examples. Don't Yes, worry sir. about. Wait a minute. There is a call from Neetu ma'am. Just a second. Okay. सो ये जो एग्जाम्पल हम ये अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हुआ है वो देखते हैं अभी हम लोग। सी नाउ दिस एग्जाम्पल, हाँ, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, डोंट सी एनीथिंग दिस, ये इफ द टर्म इज पॉजिटिव ये सब भूल जाओ आप। जस्ट कीप इन माइंड 8x minus 3 which is equal to 5x plus 7। सबसे पहला वाला रूल क्या है मेरा? we keep variables on one side and constants on other side। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आ जाऊंगा। ओके, तो 8x वेरिएबल है मेरा, मैं इधर ही रखता हूं, और ये 5x मैं LHS में शिफ्ट कर देता हूं। ओके, तो ये 5x plus 5x है इधर RHS में, इसको शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा -5x। Minus 5x. ये 7 Minus RHS, 5x. ये 7 RHS में है तो ये एज इट इज रहेगा। 7 ये plus 3 को इधर शिफ्ट करने के बाद ये माइनस का +3 हो जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज 8x minus 5x? 8x minus 5x? 3x. 3x। 3x. And what is 7 plus 3? It is 10। 3. अभी मुझे x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10/3। 10/3. Is it clear to you? Don't read this any rule. Yes, sir. Nothing is required. Just keep the process in mind. What we are doing. Is it clear to you? अभी देखो यहाँ पे क्या है, 5x is equal to 3। 5x is equal to 3। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, जो अननोन वेरिएबल है। अननोन वेरिएबल क्या है, x। तो x को मैं एक साइड पे रखूंगा, बाकी सब चीजें दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। अभी ये 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन का जब साइन होता है तो जब हम उसको शिफ्टिंग करते हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है, फिर डिनोमिनेटर में चला जाता है। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? Yes. Okay, and suppose if it is like this, a Yes. upon b which is equal to c upon d। तो ये ऐसे टाइप के इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, a मल्टीप्लाइड बाय d करना है which is equal to b मल्टीप्लाइड बाय c करना है। I will give you the numbers also, like suppose 3x upon 2 which is equal to 5/4। ये टाइप का इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा वो 3x मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो बोलो मुझे कितना आता है, 3x मल्टीप्लाइड बाय 4 इट विल बिकम 12x विच इज इक्वल टू 5 into 2 इज व्हाट, 10। 10. अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं x को इधर रखूंगा, 10. और ये 12x 10/, equals to 10. 10/12. हाँ, तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 देखो by तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा ये। 5/6. 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 5/6। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Hmm. if it comes 6/5, so it is wrong. That is wrong, completely wrong. See why it is wrong? Listen to me. अभी ये x का वैल्यू मुझे क्या मिला है, 5/6 मिला है। जब मैं ये इक्वेशन, मेन इक्वेशन हमारा ये था, जब मैं यहाँ पे ये इक्वेशन में x का वैल्यू 5/6 पुट करूंगा
तब ही मुझे LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा, फॉर दैट वैल्यू ओनली 5/6 फॉर दिस इक्वेशन। ओके, सी आई विल टेल यू हाउ टू वेरीफाई योर आंसर। आप खुद ही चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत है। आपने जो वैल्यू निकाला है एक्स वाई जो भी वेरिएबल है उसका जो वैल्यू निकाला है वो सही है या गलत है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। सो शैल वी स्टार्ट द एक्सरसाइज? That time it will be more Yes, clear. sir. Before that we will discuss few examples. See first example. See first example. See first example. 3x minus 7 which is equal 3x minus 7 which is equal to 5. So हमारा सबसे पहले रूल क्या है? See the rule. We keep variables on one side and constants on अदर साइड। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ये 3x वाला टर्म, ये वेरिएबल वाला टर्म है। तो इसको आप एक साइड पे रखोगे और दूसरे साइड में आप ये 7 को शिफ्ट कर दोगे क्योंकि ये कांस्टेंट वाला टर्म है। सो व्हाट इट विल बिकम? 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 7। सो व्हाट इट विल कम? 3x विल बी इक्वल टू व्हाट? 5 प्लस 7 कितना होता है? 12। 5 प्लस 7 कितना होता है? कैन यू हियर माय वॉइस? 12. Yes, sir. हाँ, सो मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये 3 अभी इधर आ जाएगा नीचे, 12/3, क्योंकि यहाँ पे x और 3 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। तो इसको इधर शिफ्ट करने के बाद ये डिवीजन में या फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। व्हाट इज 12/3? x, इट इज नथिंग बट 4। ओके, अभी देखो आपका जो डाउट था आदित्य कायंदे, 5/6 लिया तो चलेगा? Yes, चलेगा sir. क्या? हाँ, यहाँ पे देखो अभी ये 4 आ रहा है, अगर मैं इसको 1/4 पुट करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे 4 ही पुट करना पड़ेगा। तो मुझे वेरीफाई कैसे करना है? x के जगह पे बस मुझे 4 पुट करना है और इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। ओके, सो व्हाट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4? It is 12, and this minus 7 will be as it is, which is equal to 5. Now see, you will get 5 equal to 5. अगर मैं यहाँ पे आपने जैसा बोला है उसको रेसिप्रोकल करके पुट करो, अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 अगर कर देता हूँ x का वैल्यू, तो ये आंसर मैच नहीं होगा, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आएगा। सो व्हाट इट विल कम? 3/4 minus 7 which is equal to 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आता है? 3 minus 28 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। कितना आ रहा है ये? -25/4। क्या ये इक्वल है 5 के? नहीं है। इज इट क्लियर टू यू आदित्य कांदे? Yes, sir. Okay, see the next example. What is our rule? Tell me the rule. Shift all the variables on one side and constants And on। constants on other side. तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं? ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। 6m and 2m. तो इनको एक साइड में शिफ्ट करना है। तो अभी देखो ये 2m को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -2m। पावर बैंक में चार्जिंग में थे ओके, और आर ध्रुवी पटेल, ध्रुवी पटेल, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट एज इट इज आएगा -2/5, और ये वाला कांस्टेंट इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -5/4। ये इधर प्लस में था, इधर शिफ्ट करने के बाद ये माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. मुझे बोलो अभी 6m minus 2m कितना होता है? इट इज 4m। 4M. और यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। ओके, सो कितना होता है ये? -2 multiplied by 4 it will become -8, and this is -5 multiplied by -5, it is nothing but -25 divided by 5 fours it will be what? 20। so what it will come? 4m which is equal to, ये कितना हो जाएगा फिर? -33 हो जाएगा। ओके, बराबर है ना? -8 और -25। यस सर। हाँ, ओके, तो अभी देखो मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो ये 4 को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये 4 यहाँ पे न्यूमरेटर में है। ओके, 4 और m के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो अभी इसको शिफ्ट जब करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा? 4 multiplied by 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू दिस स्टेप? Yes, sir.
अभी तो पिछले एग्जाम्पल में भी वही किया है ना हम लोगों ने। ये 3 यहाँ पे था, इधर शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ गया देखो। ये 3 पहले यहाँ पे था ना x के साथ। Yes. Yes, sir. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया है। ओके, सो -33। सर मगर वो दोनों व्हाट हैपेंड? सर वो इन दोनों को डिवाइड करना ना 20 और 30। दोनों को कैसे डिवाइड करोगे आप? सर वो 33 और 20 एक टर्म है ना, और 4 एक ओके टर्म ओके है। ओके ओके, लिसन 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 लिसन। ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट। हाँ, अभी यहाँ पे 4 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, यानी मैं 1 ले सकता हूँ। ओके, ये किसका साइन है, ये डिवीजन का साइन है। हम लोगों ने रैशनल नंबर में पढ़ा था, अगर मुझे ये डिवीजन का साइन हटाना है और मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर लाना है, तो ये डिवीजन के बाद वाला या फिर नीचे वाला जो टर्म होता है उसका हमको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सी अगेन इट केम सेम ओनली। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ऐसे करो Yes, आप, sir. नो प्रॉब्लम। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे करो, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 20? इट इज 80। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अभी देखो आपका आंसर सही है या गलत है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। सी आई विल इरेज दिस पोर्शन फर्स्ट। नसी, मुझे m का वैल्यू क्या मिला है, -33/80। तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 6 मल्टीप्लाइड बाय m के जगह पे क्या आ जाएगा, -33/80 प्लस 5/4 विच इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -33/80 -2/5। अगर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS अगर मिलता है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज करेक्ट। ओके, सो अभी इसको सॉल्व करना है बस आपको। अभी देखो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय -33 डिवाइडेड बाय 80, आई कैन राइट इट लाइक दिस। इज इट क्लियर टू यू? ये प्रोडक्ट में है ना, बीच में ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ओके, प्लस 5/4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड बाय -33 डिवाइडेड बाय 80 -2/5। नाउ सी, यस जो चीजें कैंसिल हो रही है हम लोग वो कैंसिल करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 40। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2 1 जा और ये 240 जा। अभी बचा क्या है, -33 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज नथिंग बट -99 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 5/4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, -33 डिवाइडेड बाय 40 बचा है। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है, -2/5। अभी ये वाला पोर्शन सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेके, एज पर योर चॉइस। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ अपने रैशनल नंबर वाले तरीके से। यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 40 ला सकता हूँ। तो मैं कैसे लाऊंगा 40? 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके। तो डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगेन दिस इज -33 डिवाइडेड बाय 40 एज इट इज। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैं 40 ला सकता हूँ। तो मुझे 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -49 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को 8 से 8। किया है तो न्यूमरेटर को भी 8 से ही करना पड़ेगा। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। ये हो जाएगा -99 डिवाइड बाय 40, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 40, ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 40। हाँ, अभी देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी क्या हो जाएगा, -99 प्लस 50 कितना होता है, -49 डिवाइड बाय -49 40, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है
तो 40 नीचे आ जाएगा, और -33 और -16 कितना होता है? -49 होता है. So you get same answer on LHS and RHS. Is it clear to you? Yes, sir. यस सर. हमको यहाँ पे Yes, इस sir. चैप्टर में रैशनल नंबर के कुछ कंसेप्ट यूज करना है. ओके, see the next example. Now this is in which form? See, this is in which form? I told you ये कौन से फॉर्म में है? A upon B which is equal to B upon D. तो ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? A multiplied by D which is equal to B multiplied क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. SC. क्रॉस Cross मल्टीप्लिकेशन. multiplication. ओके, तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? y minus 2 multiplied by y plus 5 on one side which is equal to y plus 3 multiplied by y minus 5 on other side. That's it. अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हमने 9th और 10th चैप्टर में देखा है. हाउ वी सॉल्व दिस टू ब्रैकेट्स. तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस सेकंड ब्रैकेट y इन ब्रैकेट y प्लस 5, उसके बाद -2 को मुझे फिर से किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? y प्लस 5 के साथ. यहाँ पे भी सेम प्रोसेस. फर्स्ट टर्म इज y, उसको मुझे सेकेंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेकेंड टर्म इज 3, उसको मुझे अगेन सेकेंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना. नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन. y मल्टीप्लाइड बाय y इज व्हाट? y स्क्वायर Y square plus 5y plus 5y minus 2y minus minus 10 which is equal to again y square. Y multiplied by y is y square minus 5y, and this is plus 3y minus 15. Is it clear to you? Is it clear to you? यस सर. Okay, तो अभी देखो यस सर. यहाँ पे ये y स्क्वायर वाला टर्म और ये y स्क्वायर वाला टर्म इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम टर्म अगर हो विथ सेम साइन तो वो कैंसिल होता है. इक्वल टू के दोनों साइड अगर Yes, सेम sir. टर्म अगर हो विथ सेम साइन तो वो कैंसिल होता है. अभी यहाँ पे y स्क्वायर का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाता है सीधा सीधा. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? अगर ये स्टेप Yes, आपको sir. नहीं That's समझ में correct. ये स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 5y, आप क्या करोगे? सारे टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर दोगे, तब भी वो कैंसिल ही होगा. Sir. ओके, तो अभी देखो ये इधर वाले जो टर्म्स है RHS वाले मैं LHS में शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? देखो अभी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर का हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग द टर्म्स. सो ये प्लस वाई स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ये -5y का क्या हो जाएगा? +5y. और -3y का क्या? +3y का क्या हो जाएगा? -3y. -15 का क्या हो जाएगा? +15 विच इज इक्वल टू 0. ऐसे भी करोगे आप तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. Sir, then plus y and minus y will minus 5y will get cancelled. हाउ -5y? मैंने क्या No, बोला sir, है? मैंने क्या बोला है? Plus, साइन plus. भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए. डिड यू लिसन माय सेंटेंस? साइन भी सेम होना चाहिए. अभी यहाँ पे 5y का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे Yes. 5y का साइन नेगेटिव है. साइन भी सेम होना चाहिए तभी कैंसिल होता है. ओके, अगर वैसे नहीं जम रहा है तो आप ऐसे करोगे, शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड. नाउ सी दिस प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. हम लोगों ने देखा है 9th और 10th चैप्टर में ऐसे. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ, ठीक है. आप ऐसे Yes, भी sir. Yes, ऐसे sir. भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. नाउ टेल मी व्हाट इज 5y minus 2y? इट इज 3y. ये -10 एज इट इज लिखता हूँ. उसके बाद ये -5y प्लस 3y कितना होता है? 3y. -2y हो जाएगा, और ये -15 एज इट इज. नाउ व्हाट इज आवर रूल? व्हाट इज आवर रूल? कीप ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन 3y अदर. plus. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? 3y, और ये Yes. -2y को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा +2y विच इज इक्वल टू -15, और ये 10 को उधर शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा +10. इज इट क्लियर टू यू? I have just rearranged the terms. Yes, sir. वेरिएबल और कांस्टेंट्स को Yes, रीअरेंज sir. किया. एक साइड में वेरिएबल्स लिया है, कांस्टेंट को दूसरे साइड में लिया है. नाउ टेल मी व्हाट इज 3y plus 2y? इट इज
5y which is equal to, अभी मुझे बोलो -15 + 10 कितना होता है? इट इज -5. तो अभी मुझे y का वैल्यू चाहिए, -5 तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच इट कम्स? -1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट इज -1. अगर आपको चेक करना है आपका आंसर, तो ये इक्वेशन में आप बस y इज इक्वल टू -1 पुट करोगे एंड चेक वेदर LHS इज कमिंग इक्वल टू RHS. दैट्स इट. ओके हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. मैं y के जगह पे -1 पुट करता हूँ. -1 -2 डिवाइडेड बाय -1 -5 विच इज इक्वल टू -1 + 3 एंड -1 + 5. ओके तो सॉल्व करो, कितना होता है? -1 -2 ये हो जाएगा -3 और नीचे क्या आ जाएगा? -6 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलो मुझे -1 + 3 कितना होता है? 2. और यहाँ पे कितना? minus sorry +4. Okay, now see this minus minus gets cancel of numerator and denominator. Minus minus gets cancel of numerator and denominator. Now what is Sir. 3/6? It is nothing but 1/2 which is equal to 2/4 भी क्या होता है? It is nothing but 1/2. हाँ बोलो. Any doubt? Any doubt? Okay. No, sir. See, we will have to stop here now because I have to go in school because 10th standard is writing the first prelims exam. Today their maths paper is only there. Okay. Bye, sir. So from tomorrow, Sir? don't worry, we will take regular session and our classes will go regularly and smoothly. और जो हमारा 3-4 दिन का जो gap था, definitely I will cover it on Sundays and Saturdays. Sir, so we don't have to rejoin now? No, 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 no. Actually, I have to go in school after Bye, ending sir. this session. Bye, sir. Bye. And Bye, see, whatever we Bye, have bye, done, sir. see, listen to me, whatever we have done in today's session, please see the video and again try to do all the questions which we have taken today. Because अभी अगर ये concept clear नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये chapter जो है आपको 9th में भी है और 10th में भी है. Okay, so don't take it lightly. This sir. chapter is very important. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I will stop Yes, here. sir. Tomorrow we will continue. Bye, Okay? sir. Bye, Bye, sir. bye, bye, bye. Bye, sir. Bye. Shubham Patni, send me the attendance.